दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी शापित कहानियां सुनी होंगी। हालांकि हर बार हमें गांव ही शापित क्यों देखने को मिलता है, यह एक अलग बहस का विषय है। एक दो को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामलों में हमें गांव ही शापित देखने को मिलता है, क्योंकि किस्से, कहानियों और पूजा पाठ जैसी जमीनी परंपराओं को वहां की स्थिति में आसानी से बनाया जा सकता है। और आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी एक शापित गांव की दर्दनाक कहानी है, जिसमें हिंसा अपनी चरम सीमा पर है, बिल्कुल रॉन्ग टर्न जैसी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। द विलेज, यह एक तमिल हॉरर सीरीज है जो कि एक ग्राफिक नॉवेल पर आधारित है। 6 एपिसोड्स वाली यह सीरीज अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। कहानी में हम देखते हैं कि डॉक्टर गौतम अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक रोड ट्रिप पर जाता है। हाईवे पर एक एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, इसलिए वो गूगल मैप की मदद से एक शॉर्टकट से जाने का फैसला लेता है। वो शॉर्टकट उसे कट्टियल के घने जंगलों के बीच से होता हुआ ले जाता है। उस जंगल में इंसान तो दूर, कोई जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। कोई मदद न मिल पाने के कारण वो अपनी वाइफ और बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर मदद के लिए निकल जाता है। 1.5 घंटे तक भटकने के बाद उसे एक ढाबा नजर आता है। जब वो वहाँ पर कट्टियल का नाम लेता है तो सबकी फट जाती है। कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो उसे समझाते हैं कि अपनी फैमिली को भूल जाए, अब कुछ नहीं किया जा सकता। उनकी बातें सुनकर वो काफी डर जाता है और अपनी फैमिली के पास वापस लौटने लगता है। वापस लौटने पर वो देखता है कि उसकी फैमिली कार सहित गायब हो चुकी थी। यह देखकर वो काफी डर जाता है। इसी बीच गांव से 3 लोग मदद के लिए आ जाते हैं और गौतम को बताते हैं कि हो ना हो उसकी फैमिली को कट्टियल के आदमखोर राक्षस ही उठा कर ले गए होंगे। फिर सभी मिलकर कट्टियल की ओर जाने लगते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि पूरा कट्टियल गांव एक खंडहर बन चुका है। चारों तरफ से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। फैमिली को खोजते खोजते वो एक हवेली में जा पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर आदमखोर राक्षसों से उनका सामना होता है, लेकिन किसी तरह वो वहां से बचकर हवेली के गर्भ में यानी कि उसके कोर में जा पहुंचते हैं। वहां जाकर वो जो देखते हैं ना, उसके बाद उनका दिमाग ही फट जाता है। दरअसल वो आदमखोर राक्षस अपनी देवी माँ को इंसानों की बलि चढ़ाते थे, उसके बाद लाश को प्रसाद मानकर खा लेते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनका सामना ऐसी ऐसी जानकारियों से होता है जो उनका दिमाग हिला कर रख देती हैं। और यहीं पर कहानी अपने ओरिजिन की ओर चली जाती है, जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। दरअसल उन आदमखोर राक्षसों का जो मुखिया था वो 30 साल पहले उस गांव का भी मुखिया था और वो उसी की हवेली थी। जमीन को लेकर गांव वालों से आपसी विवाद के चलते वो जमीन एक्सोजेनिस नाम की एक फार्मा कंपनी को बेच देता है, जो कि फार्मा कंपनी की आड़ में वहां इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। एक्सपेरिमेंट के लीड साइंटिस्ट का एक बेटा था जो कि अपाहिज था, और वो अपाहिज भी उसी साइंटिस्ट की गलती से हुआ था, क्योंकि उसने अपने ही बेटे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस हरकत के लिए बेटा अपने बाप को जिंदगी भर कोसता रहता है, लेकिन मरते वक्त वो अपने बेटे को लेंटेनाइट नाम के एक केमिकल के बारे में बता देता है। वो केमिकल उसी गांव के एनवायरनमेंट में अवेलेबल था। वो एक ऐसे केमिकल कंपोजिशन की खोज कर रहा था जिससे उसके बेटे की नर्व डैमेज ठीक हो सके। इसलिए लेंटेनाइट पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने वहाँ की जमीन के नीचे एक सीक्रेट लेबोरेटरी भी बनाई थी। वो उस लेंटेनाइट से एक सीरम बनाना चाह रहा था ताकि उसका बेटा फिर से चलने फिरने लायक हो जाए। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो कुछ वेस्ट मटेरियल्स निकलता था उसे गांव की नदियों में बहा दिया जाता था। इस कारण वहां की जलवायु पूरी तरह से दूषित हो जाती है। स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि गायों का दूध तक सूख जाता है। लोगों में अजीबोगरीब तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। गांव वालों को यह लगने लगा था कि केमिकल फैक्ट्री देवी माँ का प्रकोप है। बलि न मिल पाने के कारण वो नाराज हो गई हैं, इसलिए उन्हें सजा मिल रही है। सभी मिलकर उस फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही वो फैक्ट्री की सीक्रेट लेबोरेटरी में पहुंचते हैं, तभी वहां सुनामी आ जाती है और सारे गांव वाले उसी लैब में कैद हो जाते हैं। कई दिनों तक भूखे प्यासे उसी लैब में कैद रहने के बाद जब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है, तब वो वहां के उन जानवरों को खाना शुरू कर देते हैं जिन पर लेंटेनाइट का एक्सपेरिमेंट किया गया था। धीरे धीरे वो सभी आदमखोर राक्षसों में बदलते चले जाते हैं, जिसमें कुछ कुछ वैम्पायर्स वाले भी लक्षण थे, यानी वो धूप से जलकर खाक हो जाते थे।
मजबूरन उन्हें वहीं रहना पड़ जाता है। समय के साथ साथ वो अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और अगर गलती से भी अगर कोई उस गांव के आसपास से गुजर जाता था तो वे उसकी बलि चढ़ाकर खा जाते थे। इसी डर से कट्टियल गांव में कोई आता जाता ही नहीं था। बाहरी गांव वालों को यह लगता था कि वो आदमखोर राक्षस देवी माँ के प्रकोप से शापित हैं, लेकिन असल में वो तो लेंटेनाइट की वजह से ऐसा बने थे। ये सब वो अपने बेटे को इसलिए बताता है ताकि उसका बेटा वो गलती ना करे जो उसने किया था, लेकिन उसका बेटा बहुत जिद्दी था। जानकारी पाने के बाद वो अपने ही बाप को मार डालता है और कट्टियल से लेंटेनाइट के सैंपल्स लाने के लिए वो एक प्राइवेट मिलिट्री टीम को हायर करता है, जो कुछ साइंटिस्ट के साथ कट्टियल जाकर उन लेंटेनाइट्स के सैंपल को लाने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग भी उन्हीं आदमखोर राक्षसों का शिकार बन जाते हैं। यह सब बातें जानने के बाद गौतम और भी ज्यादा डर जाता है। उसे यह लगने लगता है कि उसकी बीवी और बेटी की भी बलि चढ़ा दी गई है, लेकिन उनकी बलि चढ़ने ही वाली रहती है। तभी ऐन वक्त पर गौतम उन्हें पहुंचकर बचा लेता है। फिर सभी मिलकर किसी तरह उन आदमखोर राक्षसों से बचते हुए उस गर्भ से निकलने का प्लान बनाते हैं। वो अपने परिवार को लेकर महल की गुफाओं से होता हुआ फैक्ट्री तक जा पहुंचता है, जहां पर उसका सामना उन प्राइवेट मिलिट्री टीम वालों से होता है जो वहां सैंपल्स कलेक्ट करने आए थे। फिर सभी मिलकर बचते बचाते हुए वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस कोशिश में कई लोग भी मारे जाते हैं और आखिर में गौतम के परिवार सहित 1-2 लोग ही सही सलामत बचकर बाहर आ पाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि वो साइंटिस्ट का अपाहिज बेटा खुद उस सैंपल को लेने के लिए आया है। वो अपने साथ एक बौने आदमखोर को ले जाता है और अपने लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। काफी मशक्कत के बाद वो उस सीरम को बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। सीरम को लगाते ही तुरंत रिएक्शन कर जाता है और वो कोमा में चला जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मिलिट्री कमांडर गौतम को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी इन्फेक्टेड है। दरअसल एक फूटा हुआ टेस्ट ट्यूब बीनते वक्त एक्सीडेंटली लेंटेनाइट उसके शरीर में चला जाता है, जिससे उसका खून पूरी तरह से नीला हो जाता है। यानी आदमखोर राक्षसों का एक अंश अब उसके भी अंदर आ जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात की जाए इस सीरीज से मिले अनुभव की, तो इस सीरीज में इतना ज्यादा रायता फैला हुआ है कि अगर उन सब के बारे में बात करना शुरू कर दिया जाए तो पूरी कहानी का कीमा बन जाएगा। इसलिए हमने यह कोशिश की है कि कहानी को एकदम सरल भाषा में समझाया जा सके। वैसे तो यह सीरीज एक्सप्लेनेशन के लायक भी नहीं थी, हमने सिर्फ यूनिक कंटेंट के लिए इसे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने इस सीरीज को देखा है तो उसका अच्छा या बुरा जो भी एक्सपीरियंस है उसे हमसे जरूर शेयर करिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।